राम राम दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के उस रहस्यमयी धरती पर ले जा रही हूँ जहाँ भगवान शिव का एक सबसे रौद्र रूप वास करता है। एक ऐसा मंदिर जो कभी भयानक शमशान के बीच था, जहाँ आज भी मदिरा की धार चढ़ाई जाती है। अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हो और यहाँ नहीं रुके तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ रिंगस के मसाना भैरू जी के दर्शन करने। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा भक्त पर। तो गाइस आज हम आए हैं राजस्थान के रिंगस शहर में, जो कि है हमारे श्री भैरू बाबा जी का मंदिर। तो आपको आज विशेष दर्शन करवाते हैं श्री भैरू जी के और आपको उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ एंड तक ऐसे बने रहिएगा। हमारे कृष्णा गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, जयपुर से मात्र 65 किलोमीटर दूर है रिंगस। यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हो और सड़क मार्ग से भी। रास्ते में मिलने वाले नज़ारे और राजस्थान की संस्कृति इस यात्रा को और भी खूबसूरत बनाती है। अब हम मंदिर के तोरण द्वार पर पहुँच चुके हैं। ये वो पावन द्वार है। यहाँ कदम रखते ही आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। यहाँ से बाबा का दरबार शुरू हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके लिए ये मंदिर मशहूर है। तंत्र शास्त्र के अनुसार भैरव जी भगवान शिव के 5वें अवतार है। प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र एक भयानक शमशान भूमि था। यहाँ केवल अघोरी और तांत्रिक ही कदम रखने की हिम्मत करते थे। इसी कारण इन्हें मशाना भैरू कहा जाता है। भैरू बाबा के इस दरबार में माथा ही नहीं टेका जाता है, बल्कि इस पवित्र तालाब में स्नान भी किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी और पानी में वो शक्ति है जो सालों पुराने चर्म रोग को जड़ से खत्म कर देती है। अब हम चलेंगे बाबा के साक्षात दर्शन करने के लिए। यहाँ की आरती की गूंज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बाबा की मूर्ति पर सिंदूर का लेप और उनके हाथ में खप्पर इस रूप को डराता नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास दिलाता है। रिंगस के भैरू जी की ये यात्रा मुझे अंदर से शांत कर गई। ये जगह सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव का रूप वहाँ पर भी हमारी रक्षा करता है। अगर आप खाटू जा रहे हैं तो यहाँ आकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। रिंगस के पुराने लोग बताते हैं कि बाबा की मूर्ति बहुत प्राचीन है और समय समय पर इसका स्वरूप खुद ही बदलता रहता है। यहाँ बाबा को मदिरा यानी कि शराब अर्पण करने की परंपरा सदियों पुरानी है, जो उनके तामसिक और रौद्र स्वरूप को शांत करने और प्रसन्न करने का एक आंतरिक तरीका माना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं रिंगस के भैरू जी का मेला कब कब लगता है। रिंगस के भैरू जी के मंदिर में वैसे तो हर साल भर भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन यहाँ मेला लगने के कुछ खास मौके भी होते हैं जब हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। रिंगस में लक्खी मेला लगता है फागुन मास में। होली से कुछ दिन पहले फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दौरान यह वह समय है जब खाटू श्याम जी का मुख्य मेला लगता है। लाखों पदयात्री, पैदल चलने वाले भक्त रिंगस से ही निशान उठाकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। इस दौरान रिंगस के भैरव मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती। जो भी भक्त आते हैं वह पहले यहाँ ढोक लगाते हैं और फिर खाटू श्याम जी की ओर बढ़ते हैं। और रिंगस में दूसरा मेला लगता है भैरव अष्टमी के दिन, जब काल भैरव जयंती होती है। भैरव जी भगवान शिव का अवतार है, इसीलिए उनकी जयंती यहाँ बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। माघ शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला लगता है। इस दिन बाबा को विशेष श्रृंगार किया जाता है और बाबा को 56 भोग लगाया जाता है और विशाल जागरण होता है। तांत्रिक पूजा और विशेष अनुष्ठान के लिए ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। हर हफ्ते इन 2 दिनों में छोटे मेले जैसा माहौल रहता है। रविवार का दिन होता है और मंगलवार का। रविवार को यह भैरव जी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। जयपुर और आसपास के शहरों से हजारों लोग रविवार को हाजिरी लगाने आते हैं और मंगलवार को हनुमान जी और भैरव जी दोनों के लिए ये दिन खास होने के कारण भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। चैत्र और श्राद्धी नवरात्रों में साल में 2 बार आने वाली नवरात्रों के दौरान भी यहाँ 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ विशेष हवन और यज्ञ किए जाते हैं। श्रद्धालु लोहे या तांबे के निशान झंडे की पूजा करवाकर उन्हें बाबा को अर्पित करते हैं। मेले के दौरान मदिरा की धार चढ़ाने की कतारें काफी लंबी होती हैं। रिंगस की गलियों में जगह जगह पर भंडारे और प्याऊ पानी की सेवा लगाई जाती है। मेले के समय पवित्र तालाब में स्नान करने का महत्व है। दोस्तों अगर आपको रिंगस की असली रौनक देखनी है तो फागुन के मेले में आइए। यहाँ का जोश और भक्तों की श्रद्धा और बाबा के जयकारे आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मंदिर के खुलने और बंद होने के समय के बारे में। दोस्तों मंदिर के खुलने का समय त्योहारों के हिसाब से चेंज किया जाता है। मंदिर खुलने का समय है सुबह 4 बजे ये मंदिर खुल जाता है और रात्रि 11 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। रिंगस भैरू जी के मंदिर के बिल्कुल पास स्थित काली माता मंदिर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। भैरव बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु माता काली के चरणों में शीश झुकाना कभी नहीं भूलते हैं। तंत्र शास्त्र और हिंदू पुराणों के अनुसार भैरव जी भगवान शिव के रूप है और माता काली उनकी शक्ति है। जहाँ भैरव होते हैं
वहाँ शक्ति का होना अनिवार्य है। रिंगस में इन दोनों मंदिरों का पास पास होना शिव शक्ति के पूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। माना जाता है कि बिना शक्ति की पूजा के भैरव की साधना अधूरी है। क्योंकि रिंगस प्राचीन काल में एक सिद्ध तांत्रिक क्षेत्र और शमशान भूमि थी, इसीलिए काली माता मंदिर यहाँ होना बहुत ही स्वाभाविक है। माता काली को शमशान काली के रूप में भी यहाँ पूजा जाता है। पुराने समय में अघोरी और साधक पहले माता काली की अनुमति लेते थे और फिर भैरव बाबा की साधना शुरू करते थे। अगर आप भी खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो यहाँ पर आना मत भूलिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। जय बाबा भैरवनाथ जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए राम राम।